आज की ये जो मुलाकात किस तरह की रही, क्या खदोखाल इस वक्त सामने आने हैं, मुमकिन इत्तेहाद जो आप लोगों का बनने जा रहा है? देखिए इमरान, मैं समझता हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान और पीएमएलएन का पिछले 5 साल से गुड वर्किंग रिलेशन चला आ रहा थे। और फिर आपने देखा कि 16 महीने पहले जो जिसे कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो इस्लामाबाद में एक चार्टर साइन किया था, उसके बाद उसमें गर्मजोशियाँ पैदा हुई हैं। और उसकी वजूहत क्या थी कि एमकेएम ने जो चीज़ डिमांड कर रही थी शहरी सिंध के बेहतरी के हवाले से, हमने वो उनसे रिक्वेस्ट की थी। वो क्या क्या रिक्वेस्ट की थी कि सबसे पहले हमारा मुतालबा था कि सेंसस के हवाले से जो पिछली हुकूमत ने जो काम जारी किया हुआ था उसको रोका ना जाए, बल्कि चलाया जाए और आगे लेकर जाया जाए। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सेंसस बड़े जिसे कहते हैं बेहतर तरीके से हुआ और एमकेएम की कोशिशें काफ़ी शामिल रही। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के हम थैंकफुल हैं कि एटलीस्ट उन्होंने क्या कहते हैं कि चीज़ों को मजबूत तरीके से आगे लेकर गए, जिसके बिना पे आज जब मैं समझता हूँ कि सेंसस का ऐलान हो गया था और उसके बाद कराची की कौमी असम्बली की सीट 21 से बढ़कर 22 हो गई, सूबाई असम्बली की सीट 44 से बढ़कर 47 हो गई, तो ये एक मजबूत कदम था। इसके साथ साथ K4 के मनसूबे पे था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मुतालबात थे, ग्रीन लाइन को एक्सपेंड करने की बात थी, उन तमाम चीज़ों पर पेशरफ नजर आई है, जिसके बिना पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो जिसे कहते हैं कि पीएमएलएन और एमकेएम के दरमियान बढ़ी। और यही वजह था कि आज से एक हफ्ता पहले जो एमकेएम का डेलीगेशन लाहौर गया था, उसके फॉलो अप में आज मीटिंग थी। आज मीटिंग इसमें अच्छी बात ये थी कि आज सीबीएम की आपने बात की सर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की आपने बात की, आपका नून लीग का और पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इत्तेहाद ये पहली दफ़ा कोई नहीं होने जा रहा। माजी में 3 बार आप लोग इत्तेहादी रहे, लेकिन ये रोमांस जो है बहुत ही तल मोड़ पर जाके ख़त्म हुआ। तो इस मरतबा क्योंकि ट्रैक को उठा के और आगे की फोरकास्ट की जाती है, तो ऐसा क्या है कि आप बड़ी उम्मीदें बांध रहे हैं इस वक्त नून लीग से? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के 70 साल तारीख को उठा के देखेंगे तो हमेशा एमआरडी से लेकर एआरडी से लेकर एएनपी से लेकर कौमी इत्तेहाद बनी थी 9 सितारे, वहाँ तक अगर आप देखते हैं तो मेरा ख्याल है हमेशा एक दूसरे के खिलाफ अलायंस बनते रहे और फिर आपस में मिलते भी रहे। तो एमकेएम भी उसी तरह की सियासी पार्टी, लेकिन एमकेएम क्या है, एमकेएम असूल पसंद सियासी जमात भी है। एमकेएम ने किसी मौके पर वजीर मुशीर गवर्नरशिप की बात नहीं की, बल्कि कौमी मसले पे अमूर पर बात की है, कौमी अमूर पर बात की है, मुल्क को बहरान से बाहर निकालने की बात की है। हमने क्या बात की, हमने कहा कि मुल्क माशी तौर पे कमज़ोर हो रहा है, मिलकर के साथ बैठेंगे, जो माशी मजबूरियाँ आ रही उसको हल किया जाए। आईनी बहरान जो अगर आगे चल के सर उठा सकता उसमें आपस में मिलकर कैसे मामलात को बेहतर किया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो हमें नजर आता है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा उसको मिनिमाइज किया जाए। इसके साथ साथ एमकेएम ने खुल के बात की, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने मेरा ख्याल प्रेस ब्रीफिंग की उसमें क्या बात की, उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल यानी कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से जो पैसे आते हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की तरफ, ऐसा महसूस होता है कि इस्लामाबाद से निकलकर सीएम हाउस में एक्यूमुलेट हो जाता। हमारी क्या ख्वाहिश है कि वो सीएम हाउस में एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए, बल्कि उसको डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन लेवल पे, यूसी लेवल पे मुंतकिल किया जाए। और सिर्फ ये मुतालबा हम सिंध के लिए, कराची के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हमारे यहाँ मुतालबा बलूचिस्तान के लिए भी है, हमारे यहाँ मुतालबा पंजाब के लिए भी, केपीके के लिए, ताकि तमाम शहरों को और तमाम को बरास फायदा पहुंचे। मेरा ख्याल इसी सिलसिले की हम बातों को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी सिलसिले की आज ये बड़ी अच्छी मजबूत मुलाकात थी और ये मुलाकात का सिलसिला मेरा ख्याल मुस्तकबिल में जारी व सारी रहेगा।